प्रेम मुझे मन से कहो, राम राम राम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे, लेत राम नाम। पाप कटे दुख मिटे, लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव, एक राम नाम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। परम शांति सुख निदान, नित्य राम नाम। निराधार को आधार, एक राम नाम। परम शांति सुख निदान, नित्य राम नाम। निराधार को आधार, एक राम नाम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट, मंत्र राम नाम। परम गोप्य परम इष्ट, मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा रहत, एक राम नाम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। महादेव सदा जपत, दिव्य राम नाम। महादेव सदा जपत, नित्य राम नाम। काशी मदत मुक्ति करत, एक राम नाम। काशी मदत मुक्ति करत, एक राम नाम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। मात पिता बंधु सखा, सब ही राम नाम। मात पिता बंधु सखा, सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन, एक राम नाम। भक्त जनन जीवन धन, एक राम नाम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी, सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। एक गजेंद्र का द्वारा आर्तनाद गाते हरी हैं। हरी बोल। बहुत सुंदर। हाँ बोलिए। एक प्रभु जी और ले लें। ले ली। गजेंद्र महाराज का पैर जब मगर ने पकड़ लिया और उन्होंने स्वयं को छुड़ाने का बहुत ही प्रयास किया और वर्षों लगे रहे, लेकिन वो स्वयं को छुड़ा पाने में असमर्थ रहे। लेकिन जो ही उन्होंने पूर्ण सरेंडर भगवान के समक्ष कर दिया, तो भगवान उनकी तुरंत सहायता के लिए आ गए। तो व्यवहारिक जीवन में भी माया रूपी मगर हमारा पैर, मतलब उनका तो पैर ही पकड़ा जकड़ा था, हमारे को स्वयं को पूरा का पूरा जकड़े हुए है माया रूपी मगर। तो हम चाहे स्वयं जितना भी प्रयास कर ले, हम माया से निकलना तब तक बहुत मुश्किल है जब तक हम मायाधीश यानी भगवान के समक्ष पूर्ण सरेंडर नहीं करते। जब हम मायाधीश भगवान कृष्ण के समक्ष सरेंडर कर देते हैं, तो हम निश्चित रूप से उसमें माया से मुक्ति पा सकते हैं और अपने गंतव्य स्थान गोलोक पहुंच सकते हैं। तो वही इस गीत में बताया गया है। गजेंद्र का आर्तनाद। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, नीड पीवन हेतु गए, नीर पीवन हेतु गए, सिंधु के किनारे, हे गोविंद राखो शरण, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरणधर पसारे, सिंधु बीच वसत ग्राह, चरणधर पसारे, चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे, हे गोविंद राखो शरण, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे,
नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। द्वारिका में शब्द भायो, द्वारिका में शब्द भायो, शोर भयो भारे। भगवान का आगमन हो रहा है। शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ लिए पधारे। शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ लिए पधारे। सूर कहे श्याम सोनो, सूर कहे श्याम सोनो, शरण में तिहारे। अब की बेड़ा पार करो, हे नंद के दुलारे। अब की बेड़ा पार करो, हे नंद के दुलारे। हे गोविंद राखो शरण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी, सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्णा। और आप सभी को आज एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग जो है देखेंगे कि हम असुर हैं, तो अपने गुणों को मेल मिलान करेंगे। और यहाँ पे अध्याय 16 जो स्टार्ट होने जा रहा है, तो दैवी तथा आसुरी स्वभाव। इसमें आप देखिए, जैसे त्रेता युग था, तो त्रेता युग में क्या था कि सुर और असुर अलग अलग थे। रामचंद्र जी अयोध्या में रहते थे और श्रीलंका में असुर लोग रहते थे, है ना, दो अलग अलग थे। लेकिन जैसे ही द्वापर आया, द्वापर में क्या हुआ, एक ही परिवार में दुर्योधन और अर्जुन, तो ये एक परिवार में हो गए। लेकिन जब कलयुग आया, तो कलयुग में क्या हुआ, एक ही शरीर में, यहाँ सुर भी है असुर भी है, अच्छा बुरा सब कुछ एक ही शरीर में आ गया। इस तरीके से तो दैवी और असुर स्वभाव को हम लोग जानेंगे। और उसके पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं, अपने गुरुओं को याद कर लेते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जादम सहगरम रहता सहगम रघुनाथान्वितम सम सजीवम सावधेतम सावभूतन परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम च। हे करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम विष्णु। तो आज हम लोग षोडशा यानी 16वां अध्याय देखने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं दैवीय और असुरगुण को। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षोडशो अध्यायः। श्री अर्जुन उवाच। अर्जुन शेयर करना भूल गया एक। यहाँ पे आता है श्री भगवान उवाच। अभयं सत्त्वं संशुद्धि ज्ञानयोग विवस्थितः दानदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यकाम क्रोध त्याग शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दमं हीरचापलम् तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं नैवी दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो भारत। ये तो मतलब यहाँ पे 26 गुण बताए गए हैं। तो 26 गुण जो हैं दैवी के होते हैं। तो इसमें आगे यही पूरा आया है कि भगवान ने कहा, शिल प्रपात की जय, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद्याध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधविहीनता, त्याग, शांति, छिद्रावेषण में अभिरुचि, अरुचि और समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये 26 गुण हैं। अभयम संतस्तु सिद्ध ज्ञान है वो व्यवस्थिता। तो अभयम यानी कि जो होता है निर्भयता, डर, जिसको अंदर जो भगवान का भक्त होता है उसको कभी डर नहीं होता है, तो हमेशा बिलीव इन गॉड। तो भगवान पे भरोसा होता है, भय से मुक्ति होती है। जैसे भक्त प्रहलाद थे, तो उनको कहीं भी बाहर से ऊंचाई पहाड़ी से फेंक दो, आग में डाल दो, हाथी के नीचे ला दो, उनको कोई डर नहीं था। उनको ऊपर भगवान पे पूर्ण भरोसा था, पूर्ण विश्वास था, उनको कतई डर नहीं लगता था। तो निर्भयता प्रहलाद जैसी होनी चाहिए, है ना। बिलीव इन गॉड, भगवान पे हमेशा भरोसा करो कि राखे कृष्ण तो मारे को और मारे कृष्ण तो राखे को। तो हमेशा याद रखो कि राखे कृष्ण तो मारे को और मारे कृष्ण को राखे तुम। तो भगवान अगर किसी को मारेंगे कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन अगर भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई मार भी नहीं पाएगा। तो बिलीव इन गॉड। दूसरा है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि क्या होती है? प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, कि हमें अपने आप को शुद्ध करना है ना। तो हमेशा कैसे शुद्ध करना है? जैसे सब नहा लिया, शरीर साफ हो गया, है ना। लेकिन आत्मा और मन की शुद्धि भगवान के नाम जप से होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कि हमें करना क्या है? काम क्रोध लोभ मोह से दूर रहना है। तभी हम आत्मशुद्धि की तरफ जा पाएंगे, है ना। भगवान को सब कुछ समर्पित कर दो, ये नहीं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
तो समर्पण भी करो, ऐसा नहीं कि केवल हम आरती में गाते रहते हैं। और उसके बाद होता है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। जो भी हमारे गुरुओं ने कहा है, जो भी आचार्यों ने कहा, जो भी शास्त्रों में लिखा है, उनका हमें अनुसरण करना है ना। दान, दान जैसे क्या होता है कि दान जैसे चार आश्रम होते हैं, जिसमें गृहस्थ आश्रम होता है, तो गृहस्थ लोग ही दान करते हैं। बच्चे तो दान करने नहीं है, बूढ़े कहाँ करेंगे, जो गृहस्थ वाले होते हैं इन्हें सन्यासी। तो जो मंदिर भी चलते हैं, आज मंदिर में जो सेवा होती है, मंदिर में जो पूजा अर्चना होती है, अर्च विग्रह को फूल चढ़ते हैं, भोग लगता है, प्रसाद होता है, मंदिर का रख रखाव होता है ना, बिजली पानी सब जो कहाँ से आता है, जो गृहस्थ लोग जाते हैं मंदिर में वो दान करते हैं, जिससे वो मंदिर चलता है। तो गृहस्थ लोग दान करते हैं, है ना। और भगवान से लोगों को, मंदिर क्या करता है, भगवान से लोगों को जोड़ता है ना, और ज्ञान देता है। तो दान भी अलग अलग गुण वाले होते हैं ना, जैसे कोई रजोगुण में दान करता है, गया पहले पहले फोटो खिंचाएंगे, तो एक चार केले ले गए, फोटो खिंचाएंगे, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में डालेंगे, तो ऐसे नहीं करना है। दान ऐसे करना है कि एक हाथ को दो, दूसरे को पता ना चले, है ना। तो दान भी तमोगुण सतोगुण रजोगुण में दिया जाता है, अलग अलग दान होते हैं। तो इस तरीके से हमें दान जो करना है, बहुत सोच समझ के कहाँ किसको देना है, किसको नहीं देना है। आत्म संयम ही रहना है, यज्ञ परायणता, है ना। तो हमें क्या करना है कि वेदों शास्त्रों के अनुसार बताए गए जो अलग अलग होते हैं ना, उसमें जैसे कि कलयुग का क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कलयुग का यज्ञ है ना। इस तरीके से अलग अलग चीजों को हमें देखना है। और जो होता है नेक्स्ट है कि वेद्याध्ययन। तो वेद्याध्ययन के वेदों का अध्ययन, है ना। तो वेदों को जानने योग्य, भगवान कहते हैं कि वेदों को जानने योग्य मैं हूँ, है ना। भगवान, जो वेद क्या है, भगवान की वाणी है, स्वयं भगवान है, इस तरीके से कहा गया है। और जो होता है तपस्या, यानी कि तप करना किसी चीज के प्रति, उसको दृढ़ निश्चय करना, उसको पाना, कि हमें अगर तपस्या है कि भगवान को पाना है, भगवान के पाने के लिए कुछ भी करें, तो उसमें दृढ़ रहना चाहिए। सरलता, एकदम सरल रहना चाहिए, एकदम आदमी को एकदम सरल, मतलब जैसे घास का तिनका होता है ना, उस पर पैर रखो फिर भी वो अपने आप धीरे से खड़ा हो जाता है। तो एकदम सहिष्णु रहना चाहिए। अहिंसा, यानी कि हमें हिंसा नहीं करनी, है ना। तो किसी को अगर आपको ज्ञान है, और ज्ञान होते हुए आप किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हो, तो भी हिंसा में आ जाता है। तो आपको क्या करना है, लोगों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ना है, भगवान का प्रचार करना, भगवान के बारे में लोगों को बताना है, जो सोए हैं उनको जगाना है। सत्यता, हमें हमेशा सत्य बोलना है। और हमेशा सरल रहना है। और फिर क्या आता है, क्रोध विहीनता, क्रोध नहीं करना है, क्रोध भी करना है। तो क्रोध किसके लिए करना है, कि जैसे कि हम लोगों सेकंड अध्याय में पढ़ा था ना, 62 63 श्लोक जो था, 62 63 64 था ना, कि कोई भी कितना प्रोवोक करे आपको, कोई भी बार बार आपको गुस्सा दिला, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना। जैसे हनुमान जी ने गुस्सा की थी, लेकिन वो अपने लिए नहीं करा था, भगवान की सेवा के लिए की थी। तो हमें क्रोध विहीनता, क्रोध नहीं करना है। त्याग करना है, कि हमें आसक्ति नहीं रखनी बहुत सी चीजों को, कभी भी किसी चीज को छोड़ना पड़े तो उसके लिए मोह ना हो। घर पे एक सामान होता है एक्स्ट्रा, यूज में नहीं है, तो उसको जाके गोडाउन में रख देंगे, बाहर नहीं फेंकेंगे। मतलब एक छोटी छोटी चीजों को भी संजो के रखते हैं, पता नहीं कब काम आ जाए। तो इस तरीके से गोडाउन बना लेंगे, लेकिन किसी को भी दान दे दो, आपके यूज के नहीं, किसी दूसरे काम में आ जाए, है ना। त्याग की भावना, कभी भी कुछ भी छोड़ ना सकता है, दुनिया भी छोड़नी पड़ जाती है ना। तो हमें हमेशा तैयार रखना चाहिए। शांति, हमेशा हर आदमी को शांति चाहिए, लेकिन बड़बड़ भले ही करे, कितना भी गुस्सा कर ले, कितना भी चिल्लाए, और फिर कहेगा देखो मुझे शांति पसंद है, मुझे चिल्ले को पसंद नहीं, खुद भले ही चिल्लाए। तो शांति क्या है, आत्मा का मूल स्वरूप है। जैसे पानी है, पानी को कितना भी खौला दो, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। तो उसका जो मूल स्वरूप है ठंडक, है ना, शीतलता। ऐसे आत्मा का मूल स्वरूप है शांति। तो हमारी शांत स्वरूप आत्मा है। तो हर आदमी को शांति पसंद है, भले ही कितना कुर्रेट हो, उसको भी शांति पसंद है। और छिद्रावेषण में अरुचि। तो ये जो छिद्रावेषण में है ना, कि हमें क्या करना है, कि छिद्रावेषण मतलब कि हमें दूसरों की गलतियां नहीं देखना है, कि देखो वो तो फलाने ऐसे, फलाने ढिमकाने ऐसे, वो कितने गलत, वो क्या क्या करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो हमें किसी की जो प्रजल्पा लोग करते हैं, जब आपके कान में कोई आके किसी की बुराई भी करे, तो आपको हरे कृष्णा हरि बोल करके वहां से हट जाना, सुनना ही नहीं। कोई भी कुछ कहे हरि बोल, तो आप किसी की निगेटिव चीजों को अपने लो ही नहीं, सुनो नहीं।
समस्त जीवों पर करुणा, जो एक देवी गुण होता है करुणा, कि कोई भी जीव हो, एक चींटी भी होती है ना, देख के चलते हैं यार कहीं मर न जाए, है ना, हर चीज को। तो बाकी तो अलग बात है। तो सब पे हमें दया दिखाना है, करुणा दिखाना है, सबको कृष्ण भावनामृत में लाना है। उन पे तरस खाना के बेचारे भटके हुए हों, इनको सही रास्ते पे लेके आओ, है ना, करुणा भाव होना चाहिए। लोभ विहीनता, हमें लोभी नहीं बनना है। किसी ने लालच दिया और बस ठीक है भैया, तो लोभ नहीं करना है। तो लोभ नहीं बनेंगे तो करप्ट नहीं होंगे। भद्रता, एकदम भद्र पुरुष बनना चाहिए, है ना। तो इसके अंदर ये आना चाहिए कि हाँ बहुत देव पुरुष है, बहुत अच्छे इनके अंदर गुण है। लज्जा, लज्जा एक बहुत बड़ा आभूषण होता है ना, कि लज्जा शर्म होनी चाहिए। संकल्प अगर कोई आप दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे करना है, सुबह 3:30 बजे उठना है, तो उठना है, फिर उसमें कोई ये बट नहीं, है ना। तेज यानी चमक होनी चाहिए। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो एक अलग स्फूर्ति, एक चमक आती है। क्षमा, कोई भी कितनी भी बड़ी बड़ी गलती करे, उसको क्षमा कर दे, है ना। अगर मन बहुत हल्का हो जाता है जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं और क्षमा मांग लेते हैं। तो कभी भी आप देखिए, बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत भारी हो, आप सोचो कि हमने किससे कौन सी गलती करी, तो उससे जाकर सॉरी बोल दो, भले आपसे छोटा है ना। ईगो नहीं बनाओ, कह रहे मैं सॉरी बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। उससे क्षमा मांग लो। और किसी ने आपका दिल दुखाया तो उसको क्षमा कर दो, तो आप एकदम फ्री हो जाओगे, आराम से भक्ति में मन लगेगा। नहीं, माला जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, लेकिन दिमाग में सीढ़ी कुछ और चल रही है। नहीं, फलाने ने हमको ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा बोला, ऐसे क्यों बोला। तो ऐसे नहीं करना, हम उसको ये भी बोल सकते थे, ये नहीं करना, उसको क्षमा कर दो। भगवान से कहो, भगवान इनको सद्बुद्धि दो, जाने दो, है ना। धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, पवित्रता, है ना, मन से और तन से वचन से पवित्र होना चाहिए। ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और किसी से भी नहीं कहते भैया पहले हमको तुम नमस्कार करो फिर तुम्हें नमस्कार करेंगे। तो अभिलाषा से मुक्त नहीं, कि जो भी है जो भी मिले हरे कृष्णा हम पहले ही बोल दें, भले ही हम उससे बड़े हों, लेकिन हमने हरे कृष्णा बोल दिया तो क्या गया भाई, भगवान का नाम ही तो है ना। ये सारे दिव्य जो है, ये 26 गुण है, जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है। अभी हम सत्य शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम काम क्रोध त्यागा शांति पैशुनम, दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दोम ही वृचापलम, तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहे नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 13 गुण होते हैं जो हमें बनाते हैं देवतुल्य। इनको कहा गया है कि देवताओं की तरह ये गुण होते हैं। अब ये जो 1 2 3 जो हम लोग श्लोक हमने पढ़े हैं, इसमें उल्लेखित ये सभी 26 गुण तो जो होते हैं पारलौकिक हैं, है ना। वर्णाश्रम के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। एक मिनट, एक फोन आ रहा है, तो वर्णाश्रम के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाता है। उद्देश्य ये है कि भले ही ये भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध से उच्चतम मंच तक पहुंचना संभव है। तो इस तरीके से कहा गया है कि जो भी 26 गुण हैं, ये पारलौकिक, एक लौकिक और पारलौकिक, यानी कि आध्यात्मिक जगत के लिए है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो वर्णाश्रम बनाए गए हैं ना, 4 है। क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, तो इनका वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाए। जिसका जो काम है उसे करना चाहिए। क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, तो क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए। वैश्य का काम है कृषि और गौपालन व्यवसाय, वो करना चाहिए, है ना। ब्राह्मण का काम है लोगों को ज्ञान देना, भिक्षा लेके अपना जीवन यापन करना, ब्राह्मणों का काम करना चाहिए। और शूद्रों का काम है कि इन तीनों की सेवा करना। तो उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थिति दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंत्र तक संभव है। तो जिसका काम उसी को साजे और करे सो डंका बाजे। यहाँ पे है, दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। अब यहाँ पे दंभ,
हे प्रथा पुत्र, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी गुण हैं। तो जो अब अभी तक हम लोगों ने 26 गुण देखे, जो जिनको देवताओं के गुण कहते थे। अब यहाँ पे क्या है, ये आसुरी गुण आ गए। प्रथापुत्र कौन है? अर्जुन है। तो अर्जुन को कहा कि, अर्जुन से बता रहे हैं भगवान, अर्जुन कौन है? हम लोगों के द्वारा, जो हम लोग अबोध हैं, तो अर्जुन भी हम लोगों की तरह क्वेश्चन करते रहते हैं, भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो अर्जुन के हमें जो अनुसरण करना है, अर्जुन की तरह हमें सीखना है हमको अर्जुन से। तो ये क्या है? हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी गुण स्वभाव के हैं। तो इसमें जो सबसे चीज क्या आती है कि जो दंभ है ना, दंभ मतलब अहंकार। तो इसमें क्या है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो हमें ये नहीं करना है ना, कि यानी कि एक तरह से दम्भ को हम कहेंगे एरोगेंस, है ना, कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मुझे बहुत आता है, मेरे बराबर कोई नहीं है। इस तरीके से चीजें होती हैं। और दर्प क्या होता है कि अपने परिवार, अपने संपत्ति का बड़ा उसको घमंड होता है, कि मेरा मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है ना। और ये सब चीजें होती हैं। और ये सब जो काम, क्रोध, लोभ, ये सब नरक के द्वार भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और यही सब क्या है? अज्ञानता है। जो अभिमान क्या है कि अपने गुणों पर, रूप पर अभिमान है, कि मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना, मेरे सब चीज, ये अभिमान है मेरे पे, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरे नाखून बहुत अच्छे हैं, ये सब अभिमान है। तो सब एक ही कैडर के हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर है। दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान। कठोरता की मतलब कोई किसी को मारने में उसको, उसका दिल नहीं पसीजे, कोई कितना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उसको मार दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, कठोरता है। ये सब जो है आसुरी प्रवृत्ति के हैं। दैवी संपदा, दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, माँ शुचः संपत्ति देवी माँ अभिजातोसि पांडव। शील प्रपात की जय। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। जो दिव्य गुण होते हैं वो हमारे मोक्ष के लिए होते हैं। दिव्य गुण वाले जो व्यक्ति हैं उनको मोक्ष मिलता है। और जो आसुरी गुण है ना, तो दिव्य गुण हमने 26 गुण देखे, और आसुरी गुण क्या करते हैं? ये बंधन दिलाते हैं। तो हे पांडुपुत्र यानी अर्जुन, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो अर्जुन ऑलरेडी क्या थे? दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे थे, है ना, तभी तो भगवान के इतने करीब थे। भगवान ऐसे थोड़ी किसी को रख लेंगे। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन दैव आसुर एव च, दैवभूत सर्गो लोके अस्मिन दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरस प्रोक्ता आसुरम पार्थ में सुनो। जहाँ आप पार्थ में सुनो, यानी कि हे अर्जुन सुनो। हे प्रथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला दैवी तथा दूसरा आसुरी। तो पहले ही मैं विस्तार से तुम्हें दैवी गुणों को बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों को विषय में सुनो। सुनो, सुनो आगे ना, भगवान कहते हैं मुझसे सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आसुरी हैं वे नहीं जानते कि क्या करना है। उनको पता ही नहीं है क्या भला है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या खराब है। बस वो अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। तो उनको न शास्त्रों का ज्ञान है, ना क्या करना है, दिनचर्या कैसी रहनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, कोई मतलब नहीं। वो अपने ही रूप सुख में सुख रहते हैं। उनको अपनी खुशी मिलनी चाहिए, दूसरों को दुख, उससे कोई मतलब नहीं है ना। दूसरों को दुखा के वो अपनी खुशी लेना चाहते हैं। तो वे नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, और ना सत्य पाया जाता है। तो किसी चीज का वो नहीं रहता है। अब यहाँ पे देखिए, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत दुहरीश्वरम, अपरस्य संभूतम किमन्य कात्म हेतुकम। शिल प्रपात कीजिए। वो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है ना। जगत ही मिथ्या कह देते हैं। अरे मिथ्या है तो इतना सब कैसे हो रहा है भाई? तो जगत मिथ्या नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमक किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उसका कहना है कि कामेच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो कुछ लोग यहाँ आते हैं, हम यहाँ आए हैं किस लिए? मौज करने के लिए। तो उनको लगता है कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सब मिथ्या है। जैसे जीरो से जीरो मिल गया, जीरो हो गया। तो हम भी, आत्मा एक ज्योति है, भगवान भी ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है। ज्योति ज्योति से मिल गई, काम खत्म। और यहाँ पे आओ, खाओ पियो मौज करो, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही होता है।
तो ये ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि ये जगत मिथ्या है, यहाँ कोई आधार नहीं है, इसका कोई नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो सिर्फ ये लोग ऐसो आराम करते हैं, किसी भगवान भगवान को नहीं मानते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयानक कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं, है ना। जैसे वैज्ञानिक लोग, अब इनको कुछ नहीं मतलब, इनको लगता है कोई भगवान भगवान नहीं है, कोई सब कुछ नहीं बना, हम पृथ्वी को बना सकते हैं, हम जीव को बना सकते हैं, उसे प्रयोग करते रहते हैं, है ना। एटम बम आज देखो, दुनिया में सबके पास परमाणु बम है। हर आदमी धमकी देता, मैं एटम बम फोड़ दूंगा। तो सबने एटम बना के रख लिया। अब एटम बम बना तो लिया, क्या है, अपनी ही तबाही का कारण है ना, खुद की तबाही, आसुरी गुण हुए ना। अगर एटम बम, एक बार एटम बम होता है क्या है कि मल्टीप्लाई करता है। जैसे एक बार ये फटा, एक से दो हुए, दो से चार, चार से छह, है ना, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, मल्टीप्लाई होते ही जाते हैं। नेवर एंडिंग, यानी कि आपने एक बटन स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन एंड नहीं है आपके पास। आपने बना दिया, अपनी मौत का सामान खुद बना लिया। इसको स्टार्ट तो कर सकते हो, लेकिन इसको खत्म नहीं कर सकते हो। स्टॉप वाला बटन ही नहीं, केवल स्टार्ट वाला बटन है। तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति के हुए ना, कि खुद ही अपनी मौत का सामान बना रहे हैं। इससे कौन सी बढ़िया है, पूरा दुनिया खत्म हो जाएगी। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हम्म? उनको स्त्री चाहिए, वो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, है ना, मांस खाते हैं। तो उनको सब यही होता है, और इन सबसे कभी संतुष्ट नहीं होते, दिल मांगे मोर। तो इनको और चाहिए। तो उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव की सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इंद्रिय तुष्टि यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं उन्हीं को हम तुष्ट करने, बस यही हमारी, मनुष्य का जन्म मिला है ऐसो आराम करने के लिए। और हम कुकर सुकर के जन्म में आराम, ऐसो आराम नहीं कर पाएंगे। तो मनुष्य का जन्म उनके कहने के हिसाब से हमें ऐसो आराम करने के मिला है। तो हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करेंगे। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में फंसकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं ना। कोई 200 400 करोड़ संग्रह कर लिया, करने के बाद क्या हुआ? पैसा तो ही रह जाएगा। यहाँ वाला डॉलर, यहाँ रुपया तो वहां चलता नहीं ऊपर। तो किसके लिए कमाया? चोरी करी, रिश्वत ली, रातों दिन अपनी नींद हराम करी, खूब पैसा जोड़ा, आखिरी मर के चले गए। तो इनके पैसों का आराम कौन कर रहा है? कोई दूसरा करेगा। सुब्रतो राय थे, बताइए, उन्होंने अपार दौलत इकट्ठा की। जब आखिरी में उनकी मृत्यु हुई, तो उनके जो कर्मचारी हैं उन्होंने अंत्येष्टि करी उनकी। उनका बेटा और बीवी फॉरेन में थे, वो लोग देखने तक नहीं आए। पता चल गया मृत्यु हो गई, कोई बात नहीं। जो उनकी यहाँ संपत्ति थी लखनऊ में, सारा जो हॉस्पिटल था उसको सब बेच बाच डाला, औने पौने जो भी था, सारा धन ले लिया। तो ऐसी दौलत दौलत इकट्ठा करने से क्या फायदा कि अपने ही दूर हो जाए। तो जो भी है, मतलब ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ कृतात् कश्चित् धनम। कि हमें उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितनी हमारी जरूरत है। आवश्यकता से अधिक संग्रह भी पाप है। एक चिड़िया है, आप छत पे जाके दाना फेंको तो उतना ही लेगी जितना उसको जरूरत है ना। जितने जानवर हैं आप खाना डाल दो उनके आगे, जितना उनको जरूरत है खा के इतना बाहर चले जाएंगे। लेकिन इंसान है, पहले तो जेब भरेगा, दावत में जाएगा ना तो चार खाना तो आठ रख लेगा, भले ही बाद में डस्टबिन में फेंक दे। और एक पैकेट और टिफिन अलग से लेके जाएगा, इसमें भर लो, घर के लिए काम आएगा। कुछ रसगुल्ले रख लो, आइसक्रीम रख लो। तो ये है ना, कि जितनी जरूरत है आप उतनी लो। ईसावास्यमिदं सर्वम यही है। ईसावास्य का सिद्धांत है कि भगवान ने सबके लिए सब चीज बनाई है, नहीं कि आपके लिए अकेले बनाई है। तो आपको जितनी आवश्यकता ले लो, लेकिन आवश्यकता से अधिक संग्रह करना ये आसुरी गुण है, पाप है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना धन है, किंतु भविष्य में और बढ़कर आएगा, और अधिक आएगा, है ना। तो दिल मांगे मोर, कभी उसकी इच्छाएं पूरी होती ही नहीं है। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है ना। वो देखा कि मेरा शत्रु है, कह लो भाई कितना, 2 लाख सुपारी ले, तो सुपारी दे दो, इसको खत्म कराओ जाके। तो उनको लगता है कि मैं, मेरे पास पैसा है, मैं जिसको चाहूंगा खत्म कर दूंगा, जिसको चाहूंगा खरीद लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। तो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी है ना। अतः मेरे शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ। मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। और
कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञान वश मोहग्रस्त होते हैं। तो इनको लगता है कि मेरे पास पैसा है, मैं धर्मशाला खुला दूंगा, मैं प्याऊ खुला दूंगा, मैं दान भी करूंगा, और सब जगह अपना अपना नाम लिखा दूंगा, स्पॉन्सर्ड बाई फला। हम्म, और इस तरीके से जिसको मैं चाहूंगा, मेरा दोस्त दुश्मन है, उसको मैं मरवा दूंगा। कोई मेरे अगेंस्ट बोल नहीं सकता। वाहवाही करते हैं अपने आप में, है ना। तो इस तरीके से जैसे कि दिखाया यहाँ पे कि देखो हिरण्यकश्यप, ये देखो कंस हैं, अपनी बहन को ही मार रहे थे, सबको मार देंगे। तो इस तरीके से क्या है ना, कि हमें रावण है, तो ये सब घमंडी थे, है ना, असुर थे, इनके अंदर ज्ञान बहुत था, बहुत सूरवीर थे, ताकतवर थे, लेकिन घमंड था। ये सब अपनी पूजा करवाना चाहते, अपने को सर्वोच्च मानते थे। अनेक चिंत विभ्रांता, मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेशु, पतितम नरकेशु चौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्दित होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं, है ना। तो जब क्या होता है कि दिल मांगे मोर करते करते आदमी इतना उलझ जाता है अपने ही माया जाल में, इसी को माया कहते हैं। जैसे मकड़ी होती है ना, अपने ही जाल में अपनी वो जाल बनाती जाती है, और अपने ही जाल में वो एक दिन फंस के उसी में मर जाती है। तो वैसे ही हम हैं मनुष्य, कि यहाँ अपने ही बनाए हुए जाल में फंस के एक दिन भगवान को प्यारे हो जाते हैं, है ना। बाद में उतरे ये मैंने क्या किया, मैंने ये क्या किया। तो आपको उतना करना है जितने में आप 2 वक्त की रोटी खा लें, अपने परिवार को पाल लें, और जो घर पे मेहमान हैं उनको कर सकें। तो बहुत ज्यादा एकत्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मन है चंचल। कभी सोचो ना कि अगर मान लो उम्र हो गई है 50 से 60, तो ऐड कर लो कितना जीना बचा है यार, कितना बचा है। मुश्किल से 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतनी लाइफ बची है। और इतनी लाइफ करने के लिए इतनी मेहनत कि गधों की तरह हम रात दिन लगे रहते हैं। भगवान के लिए टाइम नहीं है ना। जो कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं मैं काल हूँ, मैं समय हूँ। तो जिसने समय बनाया उसी के पास समय, उसको देने के लिए समय नहीं है। अरे कौन 1 घंटे समय निकाले, टाइम ही नहीं मिलता। आपने कितनों से कहा होगा कि चलो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक ज्वाइन कर लो, कितने लोग ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद कितने लोग 1 घंटे क्लास में आते हैं, है ना। जहाँ यहाँ कोई मतलब नहीं कि भाई फीस नहीं लग रही, चलो इतनी 1000 फीस लगेगी, ये लगेगी। तब भी भगवान के लिए सुनने के लिए टाइम नहीं लोगों के पास। और उनको ही नहीं पता कब 1 सेकंड हार्ट अटैक हो जाए, कब टांग टूट जाए, 4 महीने घर पे पड़े रहे। तो समय समय मिल जाएगा, लेकिन उनको लगता है नहीं, कहाँ समय की बर्बादी करें, टाइम नहीं है। बुढ़ापे में सुनेंगे, पता नहीं बुढ़ापा आए भी ना आए, क्या हो जाए। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संसिता, मामात्म पर देहेशु प्रदिश संतोष अभ्युसूय का। अब यहाँ पे देखो, मिथ्या, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। जैसे यहाँ पे शिशुपाल का उदाहरण दिया गया। शिशुपाल क्या है, जब यहाँ पे सारे लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण के रूप में सिंहासन दे दिया। अब शिशुपाल कहते अरे ये तो ग्वाला है, ये तो यदुवंशी है, इसको ब्राह्मण बना दिया, ये ब्राह्मण बनने योग्य नहीं है। तो बहुत उल्टा सीधा भगवान को गालियां देता था। लेकिन भगवान ने क्या कहा था, इनकी मम्मी से कहा था कि इसके 100 खून माफ हैं, लेकिन जैसे ही 100 से आगे होगा तो फिर माफ नहीं होगा। तो इसने जैसे ही कहा, भगवान ने कहा 99, फिर बोला 100, तुरंत इसका गर्दन उड़ा दी। तो ये अहंकार, दर्प, गंध सब कुछ इसके अंदर था, है ना। तो इस तरीके से कहा गया है। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर होते हैं, भगवान ने कहा है कि किसी से ईर्ष्या, अनुसूयवे, अर्जुन को बोला है कि अर्जुन, क्योंकि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो अगर अर्जुन भी ईर्ष्या करता तो भगवान का प्यारा नहीं होता। तो हमें क्या करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है। तो ईर्ष्या सबसे खतरनाक होती है। हमें समभाव रखना, सबके प्रति प्रेम रखना, सबसे प्रेम रखना। कोई कुछ भी कहे, मान लो कि ममई वांसो जीव लोको जीव भूत सनातन, कि हर व्यक्ति में भगवान का अंश है। तो हम अगर उसको डांट रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हम समझ लो भगवान से वैर ले रहे हैं। तो जब ऐसा सोचेंगे तो किसी के प्रति हम क्रूर भाव नहीं रखेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, है ना। और नराधम, जो मनुष्यों में अधम है ना, नराधम, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता हूं। बताओ, भगवान ने सीधे सीधे कहा जो ईर्ष्यालु तथा क्रूर है ना, बहुत क्रूर अगर है, और नराधम है, नरों में अधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता हूँ। तो आसुरी योनि है सबसे निम्न योनि,
तो भगवान ईर्ष्यालु व्यक्तियों को वहां डाल देते हैं। तो हर आदमी में ईर्ष्या होती है, तो धीरे धीरे अपनी ईर्ष्याओं को हटाओ, नहीं तो आसुरी योनि में जाना पड़ेगा। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। और भगवान ने यह भी कह दिया, आसुरी योनि में गए तो फिर मुझ तक पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाया। देखिए मनुष्य का रूप ऐसा है कि जो भगवत धाम तक हम लोग सीधे जा सकते हैं, सशरीर भी गए हैं लोग बाग। तो इस तरीके से जैसे मीरा है, अपना पूरा सशरीर भगवान में समा गई। एक तुका नाम थे, वो भी सशरीर भगवान के रथ में बैठ के गए, तो जबकि गृहस्थ थे उनका तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं, आप लोग देखेंगे। तो हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं, और गिरते जाते हैं ना, और गिरते जाते हैं, धीरे धीरे और नरक में जाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन मात्मनः, काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतृत्यं त्यजते। इस नरक के तीन द्वार हैं। नरक के तीन द्वार कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। ये जो काम, क्रोध, लोभ है, तीन नरक के द्वार हैं। और ये हम सबके अंदर भरा हुआ है। काम, डिजायर, है ना। क्रोध, क्रोध है, और लोभ है। तो प्रत्येक बुद्धिमान को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो काम, क्रोध, लोभ को हमें हर एक सुनने के इम्पोर्टेंट फॉर्म है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे इस नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है ना, हमारी आत्मा का पतन होता है, क्षीण होती है आत्मा। तो हमें क्या करना है? आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमेशा भगवत जो नाम है, नाम जप करना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। तो कलयुग में सिर्फ नाम का ही गुण होता है। तो हमें नाम, राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना ज्यादा हम नाम जप करेंगे, उतना हमारे मन का कलमश यानी मैल, यानी हमारे जो जन्मों जन्मांतर का मैल है, हम भाई आज मनुष्य के रूप में हैं, और कितने क्या ना 84 लाख योनियां होती हैं। तो 84 लाख योनियों में एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है। तो कितनी लाख योनियों में कितने हमने शरीर बदले होंगे, न जाने कितने हमसे पाप हुए होंगे, क्या हुआ होगा, मुझे नहीं पता। तो कम से कम इतना तो पता है कि हम नाम जप के, ये नाम जप का जो साबुन है, इसको लगा के हम उन मैल को धो तो सकते हैं। पता नहीं कितना मैल जमा हो। तो हमें निरंतर भगवान को याद करना है। ठीक है। हरे कृष्ण। और फिर आगे हम लोग आते हैं। एतैर्विमुक्तं कौन्तेय, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय, तमो द्वारे स्थिरनिर्भरः, आचरणत्या आचरत्यात्मनः श्रेष्ठस्ततो याति परां गतिम्। तो आचरणत्यात्मनः श्रेयस्य ततो याति पराम गतिम। श्रील प्रपात की जय। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच पाता है, कौन से? काम, क्रोध, लोभ के जो हैं, अगर इनसे बच पाता है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो जैसे ही आप काम, क्रोध, लोभ से, अहंकार, इन सबसे छुट्टी मिलती है, तब जाके आप आत्म साक्षात, सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, है ना। आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल। स शास- स यह शास्त्र विधि मृत्युजय वर्तते काम कारतः, न सिद्धि संवाप्नोति, न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के अनुसार, जिस शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, ना ही परम गति की प्राप्त होती है।
तो जो शास्त्रों के आदर्शों, यानी कहते हैं कुछ नहीं, सब शास्त्र वास्त्र नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, उनकी अवहेलना करता है और अपने ढंग से काम करता है, यानी कि जो शास्त्रों में लिखा है उस विधि विधान से जो काम करता है वो शुद्ध सतोगुणी पुरुष होता है। और जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, भगवान को नहीं मानता, वो असुर हो जाता है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न परम गति की प्राप्त होती, उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है? शास्त्रों, गुरु और भक्तों का संग, ये तीनों बहुत जरूरी है। तो शास्त्र पढ़ना है, भक्तों का संग रहना है और गुरु की आज्ञा का पालन करना है। तस्मात, है ना, अत्यो, तस्मात शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहर्षसि। तो श्री प्रपात कीजिए, अतएव मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वो क्रमशः उठ सके। तभी देखो यहाँ पे गुरु हैं, और ये कृष्ण और बलराम जी भाई भगवान होते हुए भी इन्होंने गुरु किया। ये तो कह सकते थे अरे मैं तो भगवान हूं, मुझे क्या जरूरत गुरु की, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन रामचंद्र जी भी गए थे गुरुकुल, वहां भी गुरु की उन्होंने दीक्षा ली, गुरु से शिक्षा ली। कृष्ण बलराम जी भी गुरु के गए, गुरु के पास गए, गुरु से ज्ञान लिया। तो ये सब क्या है? तो हम लोगों को भी इनका अनुसरण करना चाहिए, है ना। तो अतः मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधान, विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, हमारे क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अकर्तव्य क्या है ना, कि क्या नहीं करना। उस विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके। तो शास्त्रों में वे चार प्रमुख दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं, है ना। हम लोगों में क्या क्या दोष हैं? चार। नंबर एक, अपूर्ण इंद्रियां। हमारी इंद्रियां अपूर्ण, हमारी इंद्रियां, अगर हम इस दीवार से उस तरफ देखना चाहें तो नहीं देख पाते। अगर लाइट नहीं है तो दिख ही नहीं पाएगा आगे क्या है। कहते हैं आंखों से देखते हैं, लेकिन आंखें हैं लेकिन बिजली नहीं है, क्या देख लेंगे आप? तो आंखें एक माध्यम है। अपूर्ण इंद्रियां हैं। कपटता भरी पड़ी है। हर बात में कि मन में राम बगल में छुरी। तो कपटा मतलब क्या है, कपटी बहुत व्यक्ति है। तो कपटता भरी है। त्रुटि करते हैं, कोई ना कोई गलती करते रहते हैं, भले ही कोई बड़े बूढ़े कह रहे हैं कि अरे ये नहीं करना, फिर भी कर देते हैं, बाद में धोखा खा जाते हैं। तो गलतियां करना इंसान का परम कर्तव्य है, गलती करते ही रहता है। और मोहग्रस्त होता है। छोटी छोटी एक कुत्ता भी पाल लेगा ना, उससे इतना लगाव हो जाएगा पूछो नहीं, तो उसके बिना रह ही नहीं पाएगा। तो इतना ज्यादा मोहित हो जाता है ना। कोई भी अपनी वस्तु है, चीज है, छोड़ना ही नहीं चाहेगा। मोबाइल है, नहीं, हो जाए कोई गम नहीं, खो गया तो मान लिया, लेकिन अगर कोई कह दे भैया दे दो, नहीं देंगे। तो हर तरीके से एक निर्जीव चीज पे ही मोह रहता है उसको, है ना। सजीव तो सजीव है। तो इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। तो ये चार दोष कौन से हैं? अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना। तो इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं। तो इसलिए जो इन चार दोषों से परे हो गए, यानी इन चार दोषों से निकल गए, तो वो महात्मा, आचार्य और महापुरुष की श्रेणी में आ जाते हैं। और हर परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भगवान जो भी है आपकी मर्जी, हम हमेशा तैयार। हम्म? शास्त्रों के नियम का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। जो शास्त्रों में लिखा है, अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ना सिद्धि, ना परामगति, ना सिद्धि मिलेगी और ना मोक्ष मिलेगा। तो अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वो भाग्यशाली माना जाता है। तो शास्त्रों में जो लिखा है तात्पर्य, उसको एज इट इज समझे, है ना, वही भाग्यशाली माना। उसको तोड़ मोड़ नहीं करे, अपनी अपना व्याख्यान नहीं करे कुछ। तो ये भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। भौतिक प्रकृति के तीन गुण कौन है? सतो, रजो और तमो गुण। तो सतो तमो रजो के गुण में ही हम लोग उलझे रहते हैं, इन्हीं के बंधनों में बंधे रहते हैं। तो हमें इन गुणों से निकलकर बाहर आना है, यानी गुणातीत बनना है। कि अगर बहुत अच्छे बन गए तो भी सतोयुग में हो गए, तब भी बंधन होता है। तो सतोगुणी यानी कि जो देवतुल्य व्यक्ति होते हैं, जिनका आचरण, चाल ढाल सब कुछ अच्छा होता है, तो वो अपने में उस सतोगुण में बंध जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि गुरु के माध्यम से ज्ञान लेके इन तीनों गुणों से बाहर निकलना है।
गुरु क्या है? मुक्त आत्माएं होती हैं। गुरु के अंदर मतलब हम लोग समझ लो, गुण मतलब रस्सी, कि हम लोग इन रस्सियों से बंधे हैं। कौन सी रस्सी है? सतो, रजो और तमो। तो इन रस्सियों से पकड़े हैं। कोई सोने की हथकड़ी हो, या लोहे की हो, या तांबे की हो, पीतल की हो। हथकड़ी तो हथकड़ी है ना, ये थोड़ी क्या सोने की हथकड़ी अच्छी है। तो हमें इन हथकड़ी से खुलना है, मुक्त होना है। तो मुक्त कौन करेगा? जिसके हाथ खुले होंगे। और हाथ किसके खुले हैं? गुरु जी के। जो गुरु महाराज जी एकदम मुक्त आत्माएं होते हैं, तो वो तीनों गुणों से ऊपर गुणातीत होते हैं। तो वो हमें ज्ञान देते हैं, दीक्षा देते हैं। तो जिससे हम धीरे धीरे सतो, रजो और तमो गुण से निकलकर बाहर आते हैं। हैं? तो इसके पूर्व के भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतो गुण तक ऊपर उठना चाहिए। तो पूर्व भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना चाहिए। यानी सतोगुण तक तो आओ। तो अभी हम लोग 99% सब रजोगुण में हैं, है ना। हमेशा इस बात देखो, दो साइकोलॉजी क्या है। एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, लाइफ पार्टनर, सेक्स पार्टनर, और अच्छा धन मिल जाए। तीसरी की किसी को कोई जरूरत नहीं है, फिर भगवान को भी कोई याद नहीं करेगा, है ना। तो वो दो ही चीज है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए और अच्छा धन मिल जाए। फिर तीसरी की जरूरत है किसी को? यही हाल है, फिर भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि हमें इन सब चीजों से बाहर निकलना है। हमें याद रखना है कि हम यहाँ दुनिया में आए किस लिए हैं। भगवत भक्ति करने के लिए आए, भगवान को प्राप्त करने के लिए आए, भगवान की सेवा करने के लिए आए। और हमें अपने घर जाना हमेशा याद रखना है कि हमारा घर गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ से हम आए हैं, है ना। और उन भगवान से ईर्ष्या की, इच्छा जाहिर करी, तो भगवान ने यहाँ भेज दिया कि जाओ भैया तुम भी मौज करो, तुम भी रात भोगो जाके। लेकिन यहाँ के हमें क्या पता था इतना दुख मिलेगा। तो यहाँ कोई सुखी नहीं है। शाश्वतम दुखालय शाश्वतम, इसको भगवान ने खुद ही कहा कि दुखों का घर है। तो यहाँ कोई भी सुखी नहीं। आप देखो, ट्रम्प, योगी, मोदी, है ना, जितने भी बिजनेसमैन, अंबानी, अडानी, एक पान वाले से मोची वाले से देखो, किसी को पूछो सुखी हो? तो एक छोटे से लेके बड़ा सा जो भी है, जिसके पास बहुत अपार दौलत हो, जेल में बंद है। तो कोई भी है, कोई सुखी नहीं है। सब यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, मतलब सब सेवा, कोई अपनी बीवी की सेवा कर रहा है, कोई बच्चों की कर रहा है, कोई कुत्तों की सेवा कर रहा है, कोई पड़ोसियों की कर रहा है, कोई सरकार की सेवा कर रहा है ना। तो यहाँ पे इस समय सब शूद्र हैं, सब सेवा में लगे हैं। जब सेवा ही करनी है तो क्यों ना भगवान की सेवा करें। तो जिससे हमें भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति मिल सकती है। तो यह कहा कि दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नत का मार्ग दिखा सकते हैं। तो गुरु बिन कौन छुड़ावे जग से। तो गुरु ही जो है उन्नत का मार्ग दिखा सकते हैं, और कोई नहीं। तो इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है ना। और गुरु कब मिलते हैं? जब भगवान की कृपा होती है ना। अगर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि गुरु कैसे मिले, तो गुरु भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। जैसे कि जो ध्रुव महाराज थे, तो ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में ही, जब अपने पिताजी की, उत्तपान जो है उनके पिता, उनकी गोदी में बैठे हुए थे, तो सुरसी, जो उनकी सौतेली माता थी, तो सुरुचि, तो सुरुचि ने कहा हटो, यहाँ पे मेरा बैठे, उत्तम उनका बेटे का नाम था, यह उत्तम की जगह है। तो उनको झटके से उनके पिता की गोदी से ध्रुव को निकाल के नीचे उतार दिया। अब ध्रुव महाराज छत्री थे, बात बुरी लगी दिल को, रोते हुए मम्मी के पास गए। मम्मी ने बोला कि जो पापा का राज है ना, उनके पापा, पापा के पापा थे ब्रह्मा जी। तो कहे मेरे बाबा से भी बड़ा रोज में राज्य चाहिए मम्मी। मिल सकता है? मम्मी ने बोली बिल्कुल मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? भगवान दे सकता है। भगवान कहाँ मिलेगा? जंगल में मिलेगा। अब वो 5 साल का बालक, उसने रात में मम्मी के अपने चरण छुए और सीधे निकल गया जंगल। अब भगवान तो देखते ही हैं सब चीजों को। भगवान ने बोले ये बताओ, ये दृढ़ संकल्प था उसका, उसको जरा भी भय नहीं था। भगवान का भक्त बन गया जो, उसको डर नहीं होता है। तो सीधे जंगल में जा रहा था, तो उन्होंने तुरंत नारायण को बुला, उनको नारद मुनि को बुलाया भगवान ने। कहा देखो बालक जा रहा है, उसको दीक्षा दो, उसको ज्ञान दो, कि वो मुझ तक पहुंच सके। तो नारद मुनि आए। पहले उन्होंने तो बहुत समझाया, अरे कहाँ जा रहे हो, जंगल में तुमको चीता शेर खा जाएगा, तुम बच्चे हो, जाओ घर पे खेलो जाके, अभी तुम इतने छोटे हो, क्या करोगे, भक्ति इतनी नहीं हो पाएगी तुमसे। लेकिन वो दृढ़ संकल्प थे कि मुझे अपने बाबा से बड़ा राज लेना है। चले जा रहे थे जंगल। तो नारद जब पूरी परीक्षा ले ली कि अपने काम में दृढ़ है, तो फिर नारद ने उनको ज्ञान दिया। बोला आप जाओ और
भगवान का भजन करो। मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये मंत्र दिया, ये आप मंत्र पढ़ते रहो और भगवान को याद करते रहो। इसी मंत्र से भगवान में अपना ध्यान लगाओ। तो ध्रुव महाराज ने पहले महीने अन्न छोड़ दिया, दूसरे महीने उन्होंने धीरे धीरे पत्ती और उस पे फल पे रहे, फिर तीसरे महीने वो भी छोड़ दिया, फिर पानी भी छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे हवा पे रहे, फिर छठवें महीने भगवान सबसे जल्दी कम समय में भगवान चतुर्भुज रूप में आए। और जैसे ही भगवान ने अपनी गदा उनको छुआई तो सारा ज्ञान एक साथ आ गया, है ना, उनको शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। भगवान ने बोला मांग लो। अब ध्रुव महाराज बड़े लज्जित हो गए, क्या मैंने ईंटे पत्थर मांग लिए, मतलब राज मांगा, धन दौलत, जिसके सामने साक्षात भगवान खड़े हों तो उनसे क्या मांगा जा सकता है। भगवान आप मुझे भक्ति दो। कभी मंदिर में जाओ तो आप केवल भगवान की प्रेममयी सेवा भक्ति मांगो, है ना। कूड़ा कचरा नहीं मांगो, पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, कुछ नहीं, सब यहीं रह जाएगा, है ना, कुछ नहीं लेके जाओगे। भक्ति एक है जो आपके साथ जाएगी। हम्म, आप कक्षा 5 में फेल हुए, जब कक्षा 5 तक आप पढ़े तो आगे नहीं पढ़ पाए, यानी बीच में डेथ हो गई भक्ति करते करते, अगला जन्म कक्षा 6 में ही होगा। यानी कि ऐसे भक्ति में ऐसे घर में जन्म होगा जहाँ शुरू से भक्ति हो रही है, बचपन से आपके कान में भक्ति की चीज दिखाई सुनाई देंगी। तो भक्ति कभी खत्म नहीं होती, है ना। पढ़ाई यहाँ पे आज डीएम बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, जब तक जिंदा हो तभी तक यहाँ पद हैं। और जैसी ही मृत्यु हुई सारे पद खत्म। तो ये सारे पद यहीं के हैं। तो श्रील प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि हो तो आप उसको सुधार सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बोलना चाहता है, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो एक माता जी हरे का कृष्णा हरे क्वेश्चन कृष्णा। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को, हरे कृष्णा। तो पायल माता जी का क्वेश्चन है, दीक्षा क्यों जरूरी है और कैसे ली जा सकती है। तो पायल माता जी, बिन गुरु होय न ज्ञान, और बिना ज्ञान के वैराग नहीं होता है। तो जैसे भी हमने बताया कि जब ध्रुव महाराज को भगवान ने नारद मुनि को गुरु बना के भेजा, तो उन्होंने बताया कि कैसे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु हमें राह दिखाते हैं, गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं कि कैसे हम भगवत धाम जा सकते हैं, कैसे हमें भक्ति करनी है ना। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए गुरु लाइफ में बहुत जरूरी है। गुरु तो बताया ना, कृष्ण भगवान ने भी गुरु किया, वो भी गुरुकुल गए। राम भगवान ने भी गुरु किया। तो जो भी हैं सबने गुरु किया। ये नहीं कि हम भगवान तो हमें गुरु क्या जरूरत, उनको सारा ज्ञान फिर भी गुरु किया, है ना। तो एक आदर्श स्थापित करना चाहते थे। और सामा बड़ा घंटा नहीं मिलेगा। हाँ, कृष्णा देहो हरे, का चेहरा बनाया पूरा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है। गुरु के बिना इस भवसागर से पार नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण पायल माता जी। ठीक है, और कुछ, और किसी कोई क्वेश्चन। तो आज 16 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 17 और 18 दो चैप्टर और बचे हैं। तो कल समझ लीजिए आखिरी चैप्टर 17वां, और 18वां जो होता है चैप्टर वो पूरे गीता का कंक्लूड है ना। 1 से लेके 17 में गीता लगभग खत्म हो जाती है। भगवान ने आखिरी में समराइज किया है इसको, तो इसलिए वो 18 अध्याय हो जाते हैं। चलते हैं फिर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को आज एकादशी की शुभकामनाएं। और आप आज माला करिएगा। आज भगवान ने ऑफर दिया है कि 1 पे 10 फ्री, है ना, 1 पे 100 फ्री। तो आप जितनी माला करेंगे उतना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो आज माला बहुत करिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा। तो एकादशी दिन भगवान का ऑफर चलता है, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा माला करेंगे उतना सही रहेगा। तो कम से कम 25 माला एकादशी वाले दिन होनी चाहिए मिनिमम। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी को। कल मिलते हैं।